खड़क सिंह की खड़कने से खड़कती है खिड़कियाँ। जितनी हमारी बेटियां बनी सब के भाग खुल गए। अब इसकी बारी है, जा तेरे भाग खुल जाएंगे 8 तारीख के बाद। बड़े दिनों बाद एक ऐसा ट्रेलर देखा जिसे देखकर ऐसे लगा कि हमने पूरी पिक्चर ही देख ली, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि फिल्म नहीं देखनी है। इट्स कमिंग वेरी सून ऑन ZEE5 एंड दैट इज कड़क सिंह। एंड मेरे साथ ऑफ कोर्स दे नीड नो इंट्रोडक्शन, संजना, पंकज जी, एंड जिनको हम प्यार से टोनी दा कहते हैं, अनिरुद्ध दोसा। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन फीवर। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू पंकज जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमें एक फिल्म देने के लिए। जी धन्यवाद। मुझे जानना है कि नेशनल अवार्ड जीतने के बाद क्या एक एक्टर के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि मैं कैसी फिल्म कर रहा हूँ? क्या ये विचार कभी आता है? विचार थोड़ा तो आता ही है कि मैं पहले भी नॉनसेंस और वाहियात फिल्में नहीं करता था, पर अभी भी थोड़ा विश्वास पड़ता है कि भाई सम्मान की गरिमा बची रहे तो थोड़ा सेंसिबल करें। अब ऐसा नहीं कि मतलब मनोरंजक सिनेमा सेंसिबल नहीं हो सकता है, बिल्कुल। तो वो दोनों का एक बैलेंस बना रहे, सेंसिबिलिटी भी हो और इंटरटेनिंग भी हो। जैसे कड़क सिंह बिल्कुल इंटरटेनिंग है लेकिन सेंसिबल है। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे याद है जब हम छोटे थे तो खड़क सिंह की खड़कने से खड़कती है खिड़कियाँ। लेकिन ये कड़क सिंह है। श्रीवास्तव जी की कहानी है जिनकी, और लेकिन मेमोरी पर है। सो आई वांट टू आस्क यू टोनी दा कि मेमोरी सच अ फैसिनेटिंग थिंग, राइट? इस पर इतनी कमाल की फिल्में बनी जैसे कि इटर्नल सनशाइन ऑफ द स्पॉटलेस माइंड। डज इट फैसिनेट यू आल्सो? Yeah, absolutely, the father. See, our identity is memory. You know, few years back, my uncle, who used to live in UK, and we were very close. We used to go there, he used to come here regularly. He lost his memory, dementia, kuch. Then he used to tell Oshim Roy Chaudhary, my father's name. Where is he? Aap kaun hai? है ना भी? So it's your heart melts, you know, and we live on memory. You know, that's memory is the thing. Whatever moment is there, we think, we reminiscence after 20 years. क्या हुआ ये? वो नहीं चला जाएगा तो it's a very very unfortunate thing. एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। पंकज जी, तो अक्सर हमने बातें की हैं कि एक्टिंग दिखाने वाली एक्टिंग जो होती है उससे ये हमेशा दूर ही रहे हैं, लेकिन ये एक ऐसा प्रेमाइस है जहाँ पर एक एक्टर को मौका तो है कि क्या हम ये ऐसे लाइंस ले सके, क्योंकि अगर इस इंसान के व्यक्तिगत जो है वही मिट गया हो तो फिर वो कोई भी हो सकता है। तो क्या ये आपके लिए इंटरेस्टिंग था? बहुत इंटरेस्टिंग था, बहुत। इसीलिए मैं पढ़ा, मैं बहुत एक्साइट हो गया कि नहीं यार ये कुछ नया है मेरे लिए भी। जो मेरा USP है, जो वो सब नहीं है। जो माल मैं अभी तक बेचता हूँ इसमें उस माल का दरकार नहीं था, उस ज़रूरत नहीं थी। वही मुझे एक्साइट किया कि यार ये मौका है कि अपना बेस्ट सेलिंग माल को नहीं बेचना है। यहाँ पे कॉमेडी नहीं करनी है, हाँ, कि एक प्रोग्रेसिव बाप भी नहीं है। एक ही फिल्म, हाँ, वो वरना बरेली की बर्फी, सब प्रोग्रेसिव कैरेक्टर बहुत कर लिए मैंने, ऑर्थोडॉक्स भी बहुत कर लिए। ये ना प्रोग्रेसिव, कहीं प्रोग्रेसिव लगता है कहीं ऑर्थोडॉक्स लगता है। कॉमेडी बिल्कुल नहीं है। इस परफॉर्मेंस में अमाउंट की ज़रूरत बहुत थी। जब आप अमाउंट कहते हैं तो ये तो मतलब एक रेसिपी की तरह हो गया ना कि कितने मात्रा में क्या डालें। एक्टिंग तो वही है ना, ओवर कुक ना हो, ओवर कुक और ओवर एक्ट दोनों बरोबर काम है। जी। एक ज़माना हुआ करता था जहाँ पर हीरोइन कहती थी कि मुझे यशराज की फिल्म करनी है, लेकिन आज ज़माना देखिए पंकज जी, सबको आपकी बेटी बनना है। बेटी बनना That is a fact. हमारी जितनी हमारी बेटियां बनी सब के भाग खुल गए। हाँ, सक्षम हुए हैं सबके सब। माय गॉड, बिल्कुल। अब इसकी बारी है, जा तेरे भाग खुल जाएंगे 8 तारीख के बाद। लेकिन है तो एक ट्रूथ तो है कि हम वी आर ओनली एज गुड एज आवर को-एक्टर्स। Oh yeah, that is true. So would you like to talk about this a little bit कि एक अच्छे को-एक्टर से क्या मिलता है? जैसे आपने बोला, आई थिंक एक अच्छे को-एक्टर से you get to take the story together to another level, right? And एक बात होती है कि आप कोलैबोरेटिव हो, एक होती है कि आप रिस्पेक्टफुल हो, बट देन आई थिंक द नेक्स्ट लाइन इज दैट यू आर so keen to also be helpful. बिल्कुल। And I think with Pankaj sir,
it's the fact that he does it without even realizing. एक बार ही कैलकाटा में शूट जब खत्म हुआ था, he told me that हम कभी-कभी एक्टिंग और फिल्मों को ज़रूरत से ज़्यादा सीरियसली भी ले लेते हैं. बिल्कुल. Which is a very important learning because life is as important. Yeah. And if you live life well, you'll be a better artist, you know. Yeah. So I think that's been one of my most key takeaways. Yeah. I remember one of the interviews, एक बहुत ही अच्छे एक्टर ने मुझसे कहा था कि जिंदगी जियोगे नहीं तो उस जिंदगी को आप स्क्रीन पर दिखाओगे ले कैसे करोगे. और वो कमाल के एक्टर थे पंकज त्रिपाठी. अच्छा, मैंने ही बोला था. ये इनकी कि कौन ऐसा है जो मेरी तरह सोचता नई है. आदत है, वो जो बोलते हैं वो याद ही नहीं रखते हैं. पंकज जी आप ही ने मुझसे कहा था एक बार, और and I thought that was so much truth. सर आपकी एक लाइन है इस ट्रेलर में जहाँ पर कहते हैं कि वो बहुत स्ट्रिक्ट थे तो इसलिए हमने उनका नाम कड़क सिंह रख दिया. मैं आपको बता नहीं सकती, हम सब फीवर के ऑफिस में बैठ के जब ट्रेलर देख रहे थे, the amount of men and women in the office who turn around at each other and say कहीं ना कहीं एक बहुत ही strong identification है. माँ का रिश्ता अलग होता है लेकिन एक बाप का रिश्ता जो होता है वो बहुत डिफाइनिंग रिश्ता होता है. क्या ये ज़रूरी था आपके लिए कि इस रिश्ते पर एक अहमियत दी जाए इस फिल्म में? I believe in situations which I have seen in my life. बिल्कुल. My father was very strict. मेरे को थोड़ा सा चप्पल देके 2 बार मारा था. एक बार I was very rude to the little girl who used to work for us. And another thing, once I told I am going to watch Hathi Mera Saathi, TV पे आया था in 70s. I am going to watch to my friend's place and come back by 10 in the night. Yeah. And it was 10:30. He was waiting. And चप्पल एक मारा था कभी. And the next day he bought me a TV. So most of the scenes are very true to life. अगर वो true नहीं होगा ना, अगर वो महसूस नहीं किया मैंने as a director or actors, that's why good actors they observe, they absorb, they listen. They see, they don't look, they see. फादर सन और फादर डॉटर रिलेशनशिप में एक बहुत बड़ा अंतर होता है. ये अंतर नेचुरल है लेकिन आपने एज एन एक्टर इस अंतर को कैसे समझा है? मैं मिर्ज़ापुर में मैं बेटे का बाप हूँ, मुन्ना का, और गुंजन सक्सेना में या मिमी में बरेली में बेटी का बाप हूँ. तो मैं जब भी आप किसी भी प्रोजेक्ट में देखिएगा, जब मैं बेटे का बाप बना हूँ ना, तो मेरे बेटे से बड़ा ख़राब रिश्ता है और सब नालायक हैं. वो मुन्ना हो चाहे इवन इसमें भी, तो मेरे बेटियों से रिश्ता बड़ा अच्छा रहता है, स्क्रीन पे भी लाइफ में भी. पता नहीं क्यों, ये आइदर मैं वैसी कहानियाँ पसंद कर लेता हूँ या कि मेरे किस्मत से ऐसी कहानियाँ. मेरी कोई कैरेक्टर की बेटी नालायक नहीं है सिनेमा में अभी तक. बेटे सारे नालायक हैं. ये संयोग है बस. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. मैं सोच रही थी कि ये जो टाइटल है कड़क सिंह, कहीं ना कहीं जब एक इंसान कहीं पहुंचने को कोशिश कर रहा होता है उसे कड़क होना पड़ता है लेकिन कहीं ना कहीं व्हेन यू बिकम टू कड़क यू डोंट लाइक योरसेल्फ. इसके साथ आप कैसे डील करते हो ताकि कोई भी प्रोफेशन में कोई प्रोफेशन हमें कड़क ना कर दे? मैं कड़क हो ही नहीं सकता हूँ. जो सीन में जहाँ मैं थोड़ा सा कड़क हूँ ना, उसमें मुझे ज़्यादा एक्टिंग करने की ज़रूरत पड़ी, तो मुझसे नहीं होता है. मैं वो कड़क किसी भी मतलब हाल में, मुझे कोई सामने वाला बुरा भला भी कह दे तो भी मैं बोला छोड़ दो यार, कौन टाइम वेस्ट करेगा. क्रोध करूंगा, मेरा अपना नुकसान होगा, इतना मेरे पे गुजरेगा, मेरे अंदर जो भावनात्मक और केमिकल चेंजेस होंगे, नहीं करना है अभी, गुस्सा छोड़ दो, बाद में देखेंगे. किसी हालत में आनंद में रहो. आनंद में रहो. हाँ, जेब कट गया, कोई बात नहीं, आनंद है, चलो देखा जाएगा. क्या बात है संजना. आई थिंक दैट इट्स टफर फॉर women, क्योंकि हम थोड़ा सा भी ज़्यादा कड़क हो जाए, ये दिस इज़ नॉट फेयर ऑल्सो, क्योंकि हम थोड़ा सा एक आँख भी ज़्यादा बड़ा कर ले तो कहेंगे शी इज़ अ वेरी टफ वुमन. बट यू इन द बिगिनिंग ऑफ योर करियर हैव यू बीन कॉल्ड टफ? क्या तुम्हें आज तक लोगों ने कड़क कहा है? आई थिंक वो कड़क बुलाते हैं या ओपिनियनेटेड बुलाते हैं, डिपेंड्स ऑन द काइंड ऑफ पीपल दैट यू वुड बी सराउंडेड विद. फॉर एग्जाम्पल ऑन this world of Kadak Singh, I have been my most authentic self, where I do have certain opinions about the world, I do believe in certain things, and I've felt very free to express them all, but with respectful people around me. I've never been called opinionated. I've only been called aware, or I've been called wise. Beautiful. So I just feel like ये कड़क होना भी एक perception की बात होती है, और मुझे लगता है कि
आर्टिस्ट तो अंदर से बिल्कुल ही नरम होते हैं. बिल्कुल, हाँ. इसलिए तो बनते हैं हम एक्टर्स और एनी आर्टिस्ट, वेदर यू आर फिल्म मेकर्स और एक्टर्स, इट्स बिकॉज वी हैव सो मच इनसाइड अस. मिट्टी कच्चा रहेगा ना तभी शेप दिया जा सकता है. तो एक्टर को तो कच्चे मिट्टी की तरह ही होना पड़ता है कि जब जिस किरदार में चाहे तो शेप दे के और एक नकली पका ले कि मैं टाइट हो गया हूँ थोड़े दिन के लिए. How does one write for memory that's failing? And how does one remember a script that is based on forgetting? Through lots of Excel sheets and flow charts. Please मुझे बताइए टोनीता, because I'm sure. You write through your experiences, and trust me, I work with a script. When I shoot, I don't have a script in my hand. Actually does. And I hate people if they come with a laptop or a phone or a iPad. I tell them go away. It should be there. Memory should be there in your body. And your body, once you marinate the entire process, I mean, film in your system, it's in your blood, then your body rejects. If there is something going wrong, more than mind, my body rejects. टोनी बोलते हैं टेक में बॉडी मेरा रिएक्ट करता है. Actually. हाँ. मैं बहुत बार बोला, and sometimes your body accepts. See, life is full of three things: vibration, energy, and connection. If you are connected, things happen. If you are not connected, things doesn't happen. So memory is inside. If it goes, it's a sad thing. चलिए पंकज जी, इट्स अ फिल्म अबाउट मेमोरी, कड़क सिंह, लेकिन अब हम पंकज त्रिपाठी की मेमोरी टेस्ट करेंगे. अरे बाप, कल मैं वो तो कम, मेरा भी कमजोरी है. चलिए मुझे बताइए, ये किरदार कौन कौन से फिल्म या सीरीज में थे आपके? सुल्तान कुरैशी, गैंग्स ऑफ वासेपुर, लतीफ, गुंडे, रुआब, किसमें नाम था रुआब? नवाज के साथ, माउंटेन मैन. मंजी, बिल्कुल सही. आत्मा सिंह, न्यूटन, अखंड, मिर्जापुर. अरे बिल्कुल, जिनको पता नहीं है उनका एक्चुअल नाम जो है अखंडानंद त्रिपाठी है. जी हाँ, कालीन भैया हम प्यार से कहते हैं. सत्तू भैया, लूडो, बिल्कुल, जिनका नाम एक्चुअली था सत्येंद्र नाथ त्रिपाठी. बिल्कुल. सत्तू भैया. ये मुझे टोनी दा और अनुराग बसु, ये दो हीरा मिले हैं इस साल. बिल्कुल बिल्कुल. जटायु सिंह, बंटी बबली. बात है, हिज मेमोरी इज फैंटास्टिक. सिर्फ एक्टिंग ही कर रहे हैं, कड़क सिंह में जरूर देखिएगा, उनकी मेमोरी शानदार है.